नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम बीएसटीसी का नज़दीक देखते हुए हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नों की। प्रश्नावली विधि के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। विधिवत तरीके से आपको बीएसटीसी के एग्ज़ाम तक पढ़ाया जाएगा धौलपुर पाठशाला चैनल के माध्यम से। तो टॉपिक है, प्रकरण है अपना लोक देवता। सबसे पहली बात आती है लोक देवता की। हम जो बात करते हैं तो देखो, लोक देवता कहते किसे हैं? लोक देवता शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक, दूसरा है देवता। लोक शब्द को जैसे अपन लेते हैं तो लोक का पर्यायवाची है क्षेत्र। क्षेत्र। देवता दिव्य शक्ति वाले, दिव्य शक्ति वाले। तो जिन्होंने किसी क्षेत्र में जन्म लिया और उस क्षेत्र विशेष में अपनी उपलब्धियों के कारण प्रसिद्ध हो गए, तो वो क्या बन गए? लोक देवता बन गए। तो लोक देवता शब्द लोक प्लस देवता से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लोक का अर्थ है देवता, देवता का अर्थ है दिव्य शक्ति। तो जहाँ किसी क्षेत्र में जन्म हुआ और वहाँ अपनी उपलब्धियों के कारण वो क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए, उन्हें लोक देवता कहा गया। तो जैसे लोक देवता में हम प्रश्न है जैसे आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है तेजाजी। क्या है सही आंसर? तेजाजी। जब तीनों को देखेंगे, चारों विकल्प पढ़े हमने। पहला विकल्प है तेजाजी, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीर, चौथा है सूरदास। इनको देखते हैं तो ये तीनों देवता नहीं है, ये है संत। तीनों देवता नहीं है, ये कौन है? संत। और ये कौन है? लोक देवता। तेजाजी से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तेजाजी को कहा जाता है काला बाला का देवता, किसानों का उपकारक देवता। ऐसे एकमात्र लोक देवता जिनके स्थान में अगर हम देखते हैं तो प्रतिमा है वो सर्प में, जीव में दंश देते हुए सर्प के द्वारा बनाई गई है कि जीव में सर्प दंश देते हुए दिखाया गया है। ऐसी प्रतिमा कौन सी लोक देवता की है? तो वो तेजाजी की है। ऐसे लोक देवता जिनकी जीभ नीचे लटकी हुई दिखाई देगी और जीभ में दंश देते हुए सर्प का चित्र बना होगा। एक तरफ देवता की जीभ होगी और जीभ में सर्प क्या दे रहा होगा? अपने फन से दंश। ऐसी प्रतिमा प्रश्न पूछा जाए बेटा किसकी है? तेजाजी की है। तेजाजी से और भी प्रश्न पूछा जाता है। अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में किस लोक देवता की प्रतिमा है? तो वो इसका सही आंसर है तेजाजी। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है बेटा, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम। तेजाजी के जन्म स्थल की बात करते हैं तो तेजाजी का जन्म स्थल है खड़नाल या खरनाल। उसी को कहते हैं खड़नाल और उसी को कहते हैं खरनाल। और ये स्थान जो आता है वो नागौर में आता है। अगर आप पूछा जाए खड़नाल कहाँ आता है तो इसका सही आंसर नागौर। कौन से जिले में है खड़नाल? नागौर में आता है। ये तेजाजी का जन्म स्थल है। अच्छा, तेजाजी की जन्म स्थली है वो तो खड़नाल नागौर, लेकिन जन्म स्थली की जगह पूछ लिया जाए तेजाजी की कर्म स्थली, तो कर्म स्थली है वाशी दुगारी। और वाशी दुगारी जो स्थान है वो कहाँ पर है? बूंदी में। तेजाजी को एक जनजाति से संबंध भी बताते हैं,
शहरिया जनजाति के कुल देवता, शहरिया जनजाति के कुल देवता, कुल देवता कौन से लोग देवता हैं? तो तेजाजी। शहरिया जनजाति के कुल देवता तेजाजी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी के बारे में किंवदंती चलती है जो आपने सुनी होगी कि तेजाजी का जो विवाह था वो भैया के साथ ही हो गया था, इनके जो भाई थे उनके साथ हो गया था। पहले बाल विवाह हो जाते थे ना, दूसरे के भैया के साथ, भाभी की छोटी बहन है उसके साथ शादी कर दी, तो तेजाजी की शादी हो जाती है, न्यूनतम आयु में ही हो जाता है। कहने का भाव ये है बाल विवाह हो गया। तो ऐसे तेजाजी कोई काम धाम कर रहे थे और जैसे खाना वाना देने के लिए भाभी आई थी वो लेट हो गई थी, तो जैसे तेजाजी ने ऐसे बोल देते हैं आज खाना लेट कैसे हो गया, सब्जी में नमक कम है, ऐसे बोल दिया। तो भाभी ने कड़वे बोल दिए। एक कहावत कहती है, फरसे से काटा हुआ घाव भर जाता है लेकिन बाड़ी से काटा हुआ घाव नहीं भरता है। तो तेजाजी से बोल दिया उनकी भाभी ने, जा उसकी उस महारानी के हाथ का ही खाना खाना, वो तो वहाँ बिठा रखी, मैं तेरे लिए बना के लाऊं, ये कम है वो कम है, लेट कैसे हुआ। तो तेजाजी ऐसे बताते हैं, ऐसी मान्यता है कि इनकी ससुराल थी वो पनेर अजमेर थी। वहाँ पे तेजाजी जैसे रास्ते में जाती है तो वहाँ ये घटना घटित हुई थी रास्ते में जाते वक्त कि एक सांप था, वो गिरने के लिए अग्नि कुंड में जा रहा था, और जैसे वो अग्नि के कुंड में गिरने जा रहा था तेजाजी ने उसको बचा लिया भाले से, तलवार से उठा करके, और ऐसे फेंक दिया। जैसे वहाँ डाल दिया तो बताते हैं कि वो नागिन थी, वो आती है और उसे, नागिन मर जाती है, नाग आता है और कहता मैं तुझे डसूंगा या तेरी घोड़ी को डसूंगा। जो तेजाजी की घोड़ी थी ना, लीलन सिड़गारी, तो तेजाजी ने, क्यों डस रहा भाई, मैंने क्या बुरा किया है तेरा? कि मैंने, हमारा जो बंधन था, हमारा ये था सात जन्म जीवन हमेशा साथ रहेगा, लेकिन तुमने हमको बिछड़ा दिया। वो नागिन मर चुकी है अग्नि के कुंड में जाके और मैं जीवित रह गया। तेजाजी ने कहा यार ये तो मुझसे गलती हुई है, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अब मुझे बाद में ढस देना, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, लौट के आ जाऊँ। तो यार मुझे तेरा क्या भरोसा है, तू लौट के आएगा या नहीं आएगा? तो ऐसे कहते हैं, वहाँ एक खिजड़ी का वृक्ष था और उस वृक्ष की, हरा वृक्ष था, तेजाजी ने कहा मेरे अंदर ना आने का भाव हो, कोई कपट हो तो ये वृक्ष सूख जाए, मैं इसकी सौगंध खाता हूँ, और सूखेगा सौगंध खाते तो समझ लेना मेरे अंदर कपट है, तो तू मुझे अभी डस लेना। अगर नहीं सूखता है तो समझ लेना मेरे अंदर कपट नहीं है, मैं लौट के वापस आ जाऊँगा। जैसे गए घर तो सास दूध धो रही थी, पनेर गांव अजमेर में तेजाजी पहुँचते हैं तो सास ने ऐसे ही बोल दिया, तेजाजी की लीलन सिड़गारी घोड़ी थी, उसकी टक टक की आवाज़ से, टापर की आवाज़ से वो दूध फैला दिया। वो दूध जब फैला दिया, लात मारी, दूध फैला दिया, तो सास को गुस्सा आया। सास ने ऐसा शब्द बोल दिया, अरे किसको सर्प ने डस लिया, ये दूध फैलवा दिया। तो तेजाजी वापस लौट के आ जाती है और उनकी पत्नी जो थी तेजाजी की, पेमल, जो मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या है, पेमल है, वही तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल। तो ऐसे कहते हैं, वो वहाँ नहीं रुके गुस्सा में, तो उनकी पत्नी ने कहा तो मेरी फ्रेंड है, एक सहेली है लाचा गुजरी, उसके घर पर रुको। और उसी दिन उसकी गायों पर संकट आ गया, लाचा गुजरी की पर, तो उसने कहा मेरी गायों की सहायता करो। तो तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों की सहायता की, मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की और लड़ते हुए वीरगति को, जैसे शरीर पूरा लथपथ हो गया, वीरगति को प्राप्त होने वाले उससे पहले ये मान लो जैसे लड़ते हैं, लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से, शरीर जीर्ण शीर्ण बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसे बताते हैं कि तेजाजी जैसे जाते हैं, उस सर्प के पास पहुंचते हैं, ले भाई डस ले। और उस सर्प का जो नाम था, तो वो सर्प था, उसका नाम था, वो नाम क्या था, देखो इसका तो सही आंसर तेजाजी, और उसका नाम था सर्प का, वो था वाशव, वाशव या वालू। तो वाशव या बालू नाम के सर्प ने
तेजाजी को जीभ में डसा था। कहाँ डसा था? जीभ में। इसीलिए तेजाजी की प्रतिमा जो थान होते हैं वहाँ तेजाजी की जीभ में डंस देते हुए चित्र बनाया गया है। और पूछे योद्धा के रूप में पूछे तो अश्वारोही तलवार लिए हुए योद्धा के रूप में इनकी प्रतिमा मिलती है। तेजाजी की जो प्रतिमा है वो अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार, अश्वारोही तलवार लिए हुए योद्धा के रूप में मिलती है। अश्वारोही भाला लिए हुए पूछा जाए, अश्वारोही भाला लिए हुए, भाला लिए हुए योद्धा के रूप में किसकी मिलती है? तो इसका आंसर है पाबूजी, पाबूजी। तलवार लिए हुए तेजाजी। किस योद्धा की प्रतिमा? अश्वारोही तलवार लिए हुए तेजाजी। किस योद्धा की प्रतिमा? अश्वारोही भाला लिए हुए पाबूजी। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है देखिए, किस लोक देवता की पत्नी के बाद अगला प्रश्न आता है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो देखो आपको पता है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, और ऐसे बताते हैं कि मेला जो आयोजित होता है तेजाजी का वो कहाँ पर होता है? परबतसर नागौर में। कहाँ पे होता है? नागौर में। तो परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला आयोजित होता है। इसी को तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल माना गया है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं हो। देखो तेजाजी को के सर्वाधिक थान है वो अजमेर जिले में है, ब्यावर है और सुरसुरा है, सेंदरिया है। लेकिन देखो तेजाजी का कौन सा नहीं है? परबतसर का भी तेजाजी से संबंध रहा है। देखो सुरसुरा से तेजाजी का संबंध है, तेजाजी का संबंध सुरसुरा से भी है। परबतसर नागौर में इनका मेला आयोजित होता है, उससे भी है। खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। देखो तीनों स्थानों को देखो, खड़नाल में क्या हुआ था? तेजाजी का जन्म। तो ये संबंधित है। परबतसर में क्या लगता है? तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, जो आय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। सुरसुरा में देखते हैं तो तेजाजी को की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? सुरसुरा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? वो पूछ रहा है प्रश्न में कि तेजाजी से संबंध नहीं है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। ना जन्म हुआ हो तेजाजी का, ना मृत्यु हुई हो, ना युद्ध हुआ हो, ना स्थान मंदिर हो, ना पशु मेला आयोजित होता हो। वो स्थान कौन सा है? पिचियार। इसका सही आंसर है पिचियार। तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान। तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं। तथा पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। और इसका आंसर है सही घोड़ला। देखो अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दुगारी कहाँ स्थित है? मैंने अभी प्रश्न पढ़े थे आगे, पहला प्रश्न था, हमने आपको बताया था कि तेजाजी की जन्मस्थली खड़नाल नागौर, तो कर्मस्थली कहाँ पर है? बांशी दुगारी। तो वो यही पूछा जा रहा है कि तेजाजी लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो देखो वो कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगला प्रश्न है, लच्छा गुजरी गायों की चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? लच्छा गुजरी इसी को कहते थे लाछा गुजरी। क्या कहते हैं? लाछा गुजरी।
लाचा गुजरी। लाचा गुजरी इसी का नाम था। तो लाचा गुजरी की या लच्छा गुजरी, तो मूलतः नाम ध्यान विशेष रखें लच्छा गुजरी। ऐसा हो जाता है, ऐसे टाइपिंग होती है जिसमें छपाई या मुद्रित होते समय कोई अशुद्धि हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, टंकण संबंधी अशुद्धि। तो जैसे ही देखो वैसे उसका मूल नाम लाचा गुजरी, लच्छा भी गलत नहीं है, ये भी सही है लच्छा गुजरी, विशेष इसका मूल नाम वैसे रखेंगे बिल्कुल एन सही, तो लाचा गुजरी। लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? तुम्हें पता है लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी तेजा जी। किसने की थी? तेजा जी। देखो अगला प्रश्न, वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म हुआ, देखो पता है गोगा जी का लड़ते हुए सिर कांगरा था जहां उनका जन्म हुआ, ददरेवा, और धड़ कांगरा था धुरमेड़ी कहते हैं जिसको, नौहर हनुमानगढ़। तो देखो वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ कहाँ है? ददरेवा। सही आंसर क्या है इसका? ददरेवा। क्या है? ददरेवा। देखो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, लोक देवता के साथ साथ कवि थे, अर्थात जिन्होंने काव्य रचना की थी। वो लोक देवता कौन से? वो लोक देवता रामदेव जी। उनकी कविता की जो रचना की थी, उन कविता का नाम था 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ। तो लोक देवता रामदेव जी ने 24 वाणियाँ नामक कविता की रचना की थी। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन से हैं? रामदेव जी। शिगाम गाम खिजड़ी गाम गाम गोगो कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? गांव गांव खिजड़ी, गाम गांव, शिगाम गांव खिजड़ी गाम गाम गोगो। समझ में आ रहा है गोगो शब्द किसके लिए? लोक देवता गोगा जी के लिए। किसके लिए? गोगा जी के लिए। वह किस जिले में जन्मे? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। तो ददरेवा कौन से जिले में आता है? चूरू में आता है। किस जिले में आता है? चूरू में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो देखो गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ भरता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और दूसरा मेला है गोगा जी की ओलडी है। ओलडी का शाब्दिक अर्थ होता है झोंपड़ी, अर्थात गोगा जी का जो मंदिर है वो झोंपड़ी टाइप में है। कैसे बना हुआ है? झोंपड़ी में। ओलडी का शाब्दिक अर्थ है झोंपड़ी। तो गोगा जी की ओलडी सांचौर जालौर है, जिसे सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। तो ये ही गोगा जी का मेला है। दूसरा मेला भरता है वो कहाँ? गोगा मेड़ी, गोगा जी की ओलडी सांचौर। सांचौर को ही कहते हैं राजस्थान का पंजाब। गोगा जी के गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेले का वार्ती तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है। भारतीय तिथि क्रम के अनुसार गोगा जी के मेले की महीना और तिथि कौन सी है? तो देखो चैत्र कृष्णा नवमी या भाद्रपद कृष्णा नवमी, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसके दूसरे दिन ही गोगा नवमी आती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादों के महीने में आती है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद कृष्णा नवमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। देखो यहाँ आपको मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, इसमें से आप देखेंगे इधर गोगा जी का जो मेला लगता था वो नौहर हनुमानगढ़ में लगता था। परीक्षा में विकल्प में नौहर हनुमानगढ़ है तो वही है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो नौहर से एक अलग हनुमानगढ़ में एक तहसील थी नौहर। ये पूरा जैसे हनुमानगढ़ है
और यहाँ तहसील है नोहर। एक तहसील यहाँ पे गोगा जी का मेला है नोहर हनुमानगढ़ में, ये गोगा मेड़ी है, जैसे यहाँ गोगा मेड़ी है, ये है गोगा मेड़ी, ये गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। अब एक तहसील बनी अलग, वो भी हनुमानगढ़ में ही आती है वो तहसील, जिसका नाम हुआ उस तहसील का भादरा। क्या नाम हुआ? भादरा। जो गोगा जी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता था, गोगा मेड़ी जहाँ पर है वो अब गोगा मेड़ी वाला स्थल नोहर से कट करके भादरा तहसील में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? भादरा तहसील। नोहर भी हनुमानगढ़ की तहसील है, जहाँ गोगा जी का मेला भरता था। गोगा मेड़ी जो मंदिर था जहाँ गोगा जी का धड़ गिरा था उसे गोगा मेड़ी कहती है, सिर गिरा था वहाँ शीर्ष मेड़ी कहती है उसे। सिर गिरा जहाँ जन्म हुआ वहाँ ददरेवा चूरू, धड़ गिरा जहाँ नोहर हनुमानगढ़ जिसे गोगा मेड़ी कहती है। तो गोगा मेड़ी वाला स्थल है वो कट के चला जाता है भादरा में। कहाँ चला जाता है? भादरा में। तो अब वर्तमान शब्द जुड़ के आ गया कि गोगा मेड़ी वर्तमान में स्थित है। तो गोगा मेड़ी वर्तमान में कहाँ स्थित है? भादरा हनुमानगढ़। विकल्प में भादरा हनुमानगढ़ आपको मिल गया तो सही आंसर होगा गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है? भादरा हनुमानगढ़ में। भादरा नहीं है विकल्प में तो फिर इसका पहला आंसर ये भादरा हनुमानगढ़। भादरा नहीं है तो दूसरा आंसर है नोहर हनुमानगढ़। जब ये दोनों विकल्प आ जाएं तो भादरा विकल्प में है तो सही आंसर माना जाएगा भादरा हनुमानगढ़, अगर भादरा नहीं है तो सही आंसर माना जाएगा नोहर हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में आप जानते हैं, वही मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने संतों को एकत्रित कर एक वृहत संकीर्तन करवाया था, कीर्तन करवाया था। वही मल्लीनाथ जी हैं जिनको भविष्य दृष्टा के नाम से जाना जाता है। और मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। देखो तिलवाड़ा स्थान कहाँ है? बाड़मेर। तलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, जहां त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता जो पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी, जो आपकी पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो भी यहाँ पर जाती थी और उनकी भी ये कुल देवी। और ऐसे बताते हैं एक तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील, और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़। देखो एक जैसे शब्द आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। देखो तलवाड़ा, तिलवाड़ा में जन्म हुआ लोक देवता मल्लीनाथ जी का, वही लोक देवता जिन्हें भविष्य दृष्टा के नाम से जाना जाता है। यानी मल्लीनाथ जी लोक देवता को भविष्य दृष्टा के नाम से जाना जाता है। इनको कहते हैं कि भविष्य को देख देते थे, भविष्य के बारे में बता देते थे, इसीलिए इनको भविष्य दृष्टा कहा गया। भविष्य को देखने वाले को कहा जाता है भविष्य दृष्टा। तो देखो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। तलवाड़ा स्थान कहाँ है? बांसवाड़ा, जहाँ त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। पांचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री की भी ये देवी हैं। और ऐसे बताते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता को ही तुरतई माता भी कहते हैं, तुरतई माता। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। तो देखिए हमने जो प्रश्न पढ़ा लोक देवता मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है तिलवाड़ा बाड़मेर। तो आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार।